त्या अहवालात म्हटलं होतं की महाराष्ट्रात 55 अशा संस्था आहेत की ज्या नक्षलवाद्यांचं उपकाम शहरात राहून करतात, म्हणजे शहरी नक्षलवादी आहेत, आणि त्यात 50वं नाव महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आहे. सेंद्रिय शेती म्हणजे सेंद्रिय शेतीसाठी मागितलंय. प्रत्यक्षात स्किल्ड फाउंडेशन जी आहे ती भारत विरोधी कार्य करण्यासाठी काम करते. पाकिस्तान हे काश्मीर हे पाकिस्तान चांगलं आहे असा प्रचार करते. त्याच्या नकाशात मी दिलेलं आहे. मला सांगा, तुम्ही भारतात राहता, काश्मीर कोणाचं चांगलं आहे, भारताचं की पाकिस्तानचं? एक मुखाने सांगा. आणि या अंधश्रद्धा निर्मूलवाले पैसे कोणाकडे घेऊन कोणाचा प्रचार करतात सांगा. तेव्हा भांडवलशाहीचा जन्म झाला. त्याच्या आधी जमीनदारशाही किंवा फ्युडलिझम होता आणि त्यानंतर कॅपिटलिझम हा त्या क्रांतीपासून सुरू झाला असं आपण म्हणतो. पण अमेरिकेत जेव्हा असेंब्ली लाईन सुरू झाली, त्या असेंब्ली लाईनवर मोटार कारची निर्मिती सुरू झाली फोर्ड कंपनीमध्ये, तेव्हा कॅपिटलिझम हा आणखी एका वेगळ्याच उंचीवर पोहोचला. जिओ स्ट्रॅटेजिक ज्याला म्हणतो, भूराजकीय हालचाली ज्या असतात त्याच्यामधलं हे त्यांचं एक उद्दिष्ट होतं. त्यासाठी तिथे त्यांना भारताशी मैत्री नसलेलं सरकार बांगलादेशमध्ये असणं त्याच्यासाठी आवश्यक होतं. म्हणजे मग दोघांना एकमेकात चढवून आपल्याला हे कार्य साध्य करून घेतलंय. अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती केली वगैरे वगैरे. पण केलं आणि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती केली वगैरे वगैरे. पण ऍक्टर्स असतात किंवा डायरेक्टर्स असतात, वेगवेगळे पुस्तकं लिहिणारे साहित्यिक असतात. मग मागच्या वेळी मला माहिती असेल, अवॉर्ड वापसीची एक गँग होती, 67 जणांनी अवॉर्ड वापसी केली होती, आठवतं ना? ते अवॉर्ड वापसी करणारे कोण होते? याच इकोसिस्टीम मधले होते. एकमेकांना करणारे लेख महाराष्ट्र पुण्यातल्या प्रख्यात मराठी दैनिकांनी प्रकाशित केले होते की हे सगळे कसे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, हे कसे विचारवंत आहेत. तो फादर स्टॅन स्वामी हा कसा धार्मिक विचारांचा फादर आहे. अशा प्रकारची वृत्तपत्रांमधनं पाकिस्तानचं फ्रीडम काश्मीरचं हवं आहे आणि ते पाकिस्तानसाठी हवं आहे असं लिहू शकतात का? किंवा भारतीय आर्मी ही रेपिस्ट आहे हे भारतीय विद्यार्थी लिहू शकतात का? पण हे जेएनयू मध्ये अशा प्रकारचे आंदोलन होतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचणारी मंडळी याच्यात होती. गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरावरा राव, अरुण परेरा वगैरे वगैरे. आणि ही दंगल इतक्या नियोजनबद्धपूर्वक, म्हणजे आधी प्रचार करून लोकांना बोलवून विदेशी सिम, त्या विदेशी सिम मधनं बाहेर फोन केलेल्याचं पण उघड झालं. त्या रिपोर्ट पण मागवलाय सरकारने जेव्हा चौकशी केली पोलिसांनी. एबीपीच्या ह्याच्यात त्यांना विचारलं की विदेशी सिम सापडलं होतं. तेव्हा हसत तिकडं त्यांनी उत्तर दिलं दाभोळकर परिवाराने की प्रत्येकाच्या खिशात आजकाल एक विदेशी सिम तर असतं ना. आता की ना जुनं काय राहिलंय का? 2013 मध्ये त्या व्यक्तीच्या खिशात विदेशी सिम सापडतं. मला सांगा, कुठल्या विदेशी कंपनीचं, म्हणजे विदेशातच रिचार्ज करावं लागतं डॉलर्स मध्ये किंवा युरोमध्ये जे आज हमारे साथ में है सनातन संस्था के चेतन राजन जी. सर राजन जी, ये आपका सनातन संस्था का जो आरोप है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले नक्सलवाद को सपोर्ट देते हैं और नक्सलवाद पे शामिल है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो न्यूज़पेपर्स में वृत्त प्रकाशित हुआ है, विशेष रूप में टाइम्स ऑफ इंडिया ने 20 दिसंबर को 2010 को एक न्यूज छपा था. उसमें स्पष्ट रूप में ये लिखा है कि जो एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट यानी अंधश्रद्धा निर्मूलवादी कार्यकर्ते होते हैं उनका नक्सलवाद से नाता जोड़ा जाता है, क्योंकि उस प्रकार की घटनाओं में वो सिद्ध हुआ है. और 2011 में महाराष्ट्र सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, आर पाटिल गृह मंत्री थे, उस समय गुप्त वार्ता विभाग ने एक रिपोर्ट दिया है, गोपनीय अहवाल दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा है कि शहर में रहकर 55 संस्थाएं ऐसी है, सामाजिक संस्थाएं, जो नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही है. और उसमें 50वां नाम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का था. संस्था आरोप कर रही है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले जो है ये नक्सलवाद में सपोर्ट है या नक्सलवाद उनके उसमें कुछ इसमें है. लेकिन एक तरफ अंधश्रद्धा समिति भी सनातन संस्था के ऊपर आरोप कर रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ते नक्सलवादी कार्यकर्ताओं में गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं
और उसके अलग अलग वृत्तपत्रों में वृत्त भी प्रकाशित हुए। तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको सारी वार्ताएं प्राप्त होगी। सरकारी अहवाल भी ये है कि उनका नाम 50वां संस्था है कि जो शहर में रहकर नक्सलवादियों को सहायता करती है। अब रही सनातन संस्था की बात, तो सनातन संस्था के साधक जो है आध्यात्मिक संस्था है। सनातन संस्था कोई आतंकी संस्था नहीं है। और आपको ये बताना मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर दाभोलकर हत्या प्रकरण में भी सनातन संस्था के जो सारे साधक है वो निर्दोष बरी हुए हैं। जो हिंदुत्ववादियों को इस प्रकार से उसमें अपराधी प्रविष्ट किया गया है वो भी एक प्रकार से उन पर हुआ अन्याय है और उसके लिए वो हाईकोर्ट में जो है उसके लिए अपील कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों की सारी गतिविधियां, हमारी वेबसाइट जो है आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है, अध्यात्म का समर्थन करती है। तो इससे स्पष्ट है कि हम लोग क्या है। दाभोलकर की जो हत्या हुई, उस हत्या के बारे में एक साजिश ऐसी हुई कि वो जिससे दादुटाना विरोधी कायदा बना, उसके लिए कभी ये साजिश है ऐसे, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस प्रकार की जांच एजेंसी नहीं करनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि 2008 से ही डॉक्टर दाभोलकर इस कानून बनाने की प्रक्रिया से दूर हो चुके थे और उनके जगह पे श्याम मानव जी की नियुक्ति की गई थी। तो 2008 से लेकर 2013 तक का जो प्रारूप है अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून का, वो पूर्णतः प्राध्यापक श्याम मानव ने बनाया हुआ। तो श्याम मानव सर के ऊपर भी हत्या ये हुआ है, हमला हुआ है सर? वही स्पष्ट मैंने बताया कि इसकी जांच तो सरकारी जांच एजेंसी ने करनी चाहिए। यदि इसमें तथ्य है तो उसकी जांच सरकार ने करनी चाहिए।